देखिए, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। ये निराशा के प्रति आशा का किरण दिखाई दिया है लोगों में। सिवान के सम्मानित मतदाताओं ने निराशा भरे जीवन से आशा के किरण में देवेंद्र के रूप में, एक सेवक के रूप में पसंद किया है। ये उसका परिणाम स्वरूप है कि जनता स्वयं चल के आ रही है और देवेंद्र को अपना समर्थन दे रही है, अपना सेवक मान रही है, अपना नेता मानने को तैयार बैठी है सिवान की जनता। मैं बुलाया नहीं गया इन लोगों को, ये भाड़े के टट्टू नहीं हैं। ये सभी लोग स्वतः अपना समर्थन, अपना उत्साह हमारे प्रति इन्होंने दिखाया है और आज इसका परिणाम मेरे पीछे इतना हुजूम खड़ा के रूप में जो देख पा रहे हैं। केवल और केवल सिवान में जो निराशा की किरण थी, जो बदहाली की किरण थी, उसके विरोध में उसके प्रति आशा का किरण एक देवेंद्र गुप्ता दिखाई दिया, तब जाके सिवान की जनता जागी है। इतना हुजूम सड़कों पे दिखने को मिला, भगवा पहन के किस तरह का मैसेज दे रहे हैं आप? मैंने फिर आपसे कहा कि मैं मैसेज ये दे रहा हूं कि सिवान के मतदाता असमंजस की स्थिति में खड़े थे कि एक तरफ नागनाथ है तो दूसरा तरफ सांपनाथ है। एक तरफ अपराधियों को संरक्षण देने वाला राष्ट्रीय जनता दल के नेता अवध बिहारी चौधरी खड़े हैं, तो दूसरे तरफ नागनाथ। ये अपराधियों को दिखा के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन अपराधियों के साथ नूरा के स्थिति करते हैं। ये हमेशा कहते हैं कि मैं जीत जाऊं, मैं हार जाऊंगा तो अपराधियों का साम्राज्य आ जाएगा, इसलिए आप मुझे जिताइए। लेकिन जीतने के बाद ये अपराधियों का साम्राज्य को समाप्त करने में विफल रहे। अपराधी आज भी अपराध करते हैं। 10 वर्ष के सांसद रहने में इनके साथ काम करने वाले कितने कार्यकर्ता, हर साल 2-4 कार्यकर्ता मारे जाते हैं, जिसमें शहीद मेरे राजनीतिक गुरु श्रीकांत भारतीय का नाम सबसे ऊपर है। आत्माराम, कई ऐसे लोग हैं जो इनके साथ खून पसीना बहाया था और वो मारे गए, लेकिन ये केवल और केवल आंसू बहाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और कहते हैं मैं अपराधियों के खिलाफ जंग लड़ूंगा। अरे साहब, आपको तो 10 वर्ष सिवान की जनता ने भारत के उच्च सदन में भेजा था। आप अपराधियों को फांसी क्यों नहीं दिलाए? यहाँ से अपराधियों का सफाया क्यों नहीं किया? ऐसे डीएम जैसे रत्न संजय, एसपी CK अनिल जैसे जिला पदाधिकारी को आपको लाना चाहिए था और सिवान में शासन सुशासन को लाना चाहिए था, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार सिवान बनाना चाहिए था। लेकिन आप उसके साथ नूरा कुश्ती खेलते हैं और केवल केवल सिवान की जनता को ठगते हैं। आप कहते हैं बार बार कि मैं विकास की राजनीति करूंगा, मैं साबुद्दीन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप पुनः वहीं आ गए। मैं आपको 10 दिन से चैलेंज करता हूं कि ओम प्रकाश जी आप विकास दिखा दीजिए, लेकिन आप विकास नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपने तो विकास बेच दिया मोतिहारी, छपरा और गोपालगंज में। आपका विकास लहजी में दिखेगा, लंदन जैसा मकान। आप मतदाताओं मालिक, आप आधे घंटे का समय निकाल के दिखाइए लहजी का विकास और सिवान का विकास। 10 वर्षों में बमुनिया मोड़ की सड़क, लोग गिरते रहे, मरते रहे, लेकिन उनकी शुद्धि लेने वाला कोई नहीं था। इन्होंने लास्ट टाइम में 6 करोड़ 80 लाख रुपए का लगभग 1600 सोलर खरीदा था। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो एक भी 1600 जो सोलर खरीदे थे, क्या सोलर में से एक भी शहर में नहीं देना चाहिए था? शहर के लोग उनके दुश्मन हैं। अरे साहब, शहर के लोग ही आपका माहौल बनाते थे और आप चुनाव जीतते थे, लेकिन आपको केवल हत्या की राजनीति करनी थी। आप हत्या पर लाश पे राजनीति करते हैं। आप श्रीकांत भारतीय को हत्या से पहले उनके परिवार के लोगों ने कहा था कि आप मेरे भाई को, मेरे बेटा को, मेरे पिता को, मेरे पति को, उनकी पत्नी भी ने कहा था कि एक अंगरक्षक दिलवा दीजिए, लेकिन आप नहीं दिलवा सके। अंगरक्षक लिया, लेकिन अपने लिए लिया, अपने बेटे के लिए लिया, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं लिया। आप कार्यकर्ताओं को छलने वाले हैं। एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं को आपने नामांकन नहीं कराया। आप सिवान के व्यवसायियों को गिन लीजिएगा, मैं नाम रख रहा हूं। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, आप पता करें, अभी चुनाव में समय है। कदम मोड़ पे राम प्रवेश सोनी का जमीन राष्ट्रीय जनता दल के यादव ने, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जमीन को लूट लिया और राम प्रवेश सोनी आपका समर्थक आपके यहाँ रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आप नहीं बचा सके। विद्या विनोद जी प्रसिद्ध समाज सेवी सिवान के 5 कट्ठा जमीन मौली के बथान में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने कवर कर लिया, फंसा दिया, विवाद में डाल दिया, लेकिन आप मदद नहीं कर सके। आपके लिए कई वर्षों तक आपके लिए काम करने वाला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संजीव प्रजापति
जो सिसवन ढाला में ज़मीन था, आपके लिए कई वर्ष आपके घर मेहनत किया, और उसका ज़मीन जब राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने वहाँ घेरना शुरू किया तब भी आपने मदद नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, कमलेश्वर दुबे जीरादेई के संसदीय क्षेत्र में आते हैं, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ झगड़ा होता है विवाह में तो आप यादवों की पैरवी करते हैं जो राष्ट्रीय जनता दल का होता है। यहाँ बालकृष्ण मुखिया, स्वर्गीय बालकृष्ण मुखिया प्रसिद्ध व्यक्ति थे कुशवाहा समाज के, उनके बेटे को आपने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के कहने पर 302 के मुकदमा में आपने फंसा दिया। महावीर सरस्वती विद्या मंदिर के आचार्य भाई जितेंद्र कुशवाहा को आपने इसलिए जेल में भेजवा दिया कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता यादव परिवार से उसके घर की लड़ाई हो गई, और आप थाना में बैठ के जितेंद्र कुशवाहा को आपने जेल में भिजवाया। आप पूछ सकते हैं इन सारी घटनाओं को, मैं अन्यास नहीं बोल रहा हूं। आप चुनाव के एक दिन पहले एक पेपर छपवाएंगे कि इतने कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। अरे तो कार्यकर्ताओं की हत्या अगर हो गई तो आप उन हत्यारों के लिए क्या कहे, इसका भी लिस्ट जारी करिएगा ओम प्रकाश जी। आपके कार्यकाल में इतने व्यवसायियों की जमीन लूटी गई, इतने लोगों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। सिवान का प्रसिद्ध गौशाला कृष्ण गोपाल गौशाला सैकड़ों वर्ष पुराना है। आपसे 10 वर्ष के संसदीय कार्यकाल में आपसे 7 लाख रुपया मात्र बाउंड्री के लिए मांगा गया। आप विकास की राशि बेचना मंजूर करते हैं गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी में, लेकिन आप सिवान में गौशाला के लिए भी जमीन नहीं दे सके। आप गोपालक परिवार के हैं, गौ माता भी आपको माफ़ करने वाली नहीं है। महावीर सरस्वती विद्यालय में आप ट्रांसफार्मर जरूर लगाए, लेकिन वो ट्रांसफार्मर 1 महीना के भीतर फिर उठ जाता है। ऐसा क्यों हुआ ओम प्रकाश जी? आप एक विकास के लिए 10 चिट्ठी लिखते हैं और फिर उसको असहमति प्राप्त करके दूसरे जगह भेज देते हैं। कितना मूर्ख बनाइएगा। जनता इस बार झांसे में आने वाली नहीं है। एक एक कार्यकर्ता, हर समाज का व्यक्ति, व्यवसायी हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, पंडित जी हो, लाला जी हो, कुशवाहा समाज हो, सभी लोग आपको ढूंढ रहे हैं। और मैं यादव समाज से भी कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, आप याद रखिए, जिस गांव में जो यादव ओम प्रकाश जी को मदद किया, अगर उसी गांव का विरोधी यादव से झगड़ा हो जाएगा तो ओम प्रकाश यादव जी जो समर्थक यादव है उसका मदद नहीं करेंगे। ये उनके फितरत में है कि जो विरोधी होगा उसका मदद करेंगे। उदाहरण के स्वरूप पे आप भी देख लीजिए, मेरे अभिभावक हैं श्रीमान वाल्मीकि यादव जी, इनके लिए दिन रात सैकड़ों सालों साल काम करते हैं, लेकिन इनके विकास राशि का बंदरबाट पूर्व सांसद साहबुद्दीन का समर्थक अर्जुन यादव करते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में नाम लिखवाना तो अर्जुन यादव के पास आप जाइए, तब जाके विकास होगा, तब जाके। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आपको जिताएगा भारतीय जनता पार्टी और निर्णय करेगा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता। इस बार कोई कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा नहीं है, कोई कार्यकर्ता आपको समर्थन देने वाला नहीं है। साथ चलेगा जरूर, लेकिन वोट देगा एक कार्यकर्ता को, ये मुझे पता है। आज आपकी रैली निकली हुई जन सलाह है, प्रत्याशी देखकर तो घबरा गए होंगे रैली को। वो तो निराशा में घूम रहे हैं, उनको कहीं आशा की किरण नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से उनको अपील करूंगा कि आपके लिए मैंने 16 साल बिताए हैं। आप एक एहसान करिए कार्यकर्ता पर, आपको भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको धन्यवाद देगा। अगर अभी से आप मेरा समर्थन कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी का ही विजय देवेंद्र गुप्ता के रूप में होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता देवेंद्र गुप्ता है, वो चुनाव जीत के जाएगा और बदलेगा नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जदयू के लिए कई बार ऑफर आया 2007-15 में, मैं बदला नहीं और भविष्य में नहीं बदलूंगा। मैं जीतू हारी विषय ये नहीं है, मैं मरने के लिए भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। तो किसको समर्थन करेंगे? मैं जीत के जाऊंगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाऊंगा। ऐसी सरकार जो ये भ्रष्टाचार ना हो, ये निराशा ना हो कि आपको एक काम कराने के लिए अफसर से गिड़गिड़ाना पड़े, पैसा भी देना पड़े। ऐसा भ्रष्टाचारी सरकार मैं नहीं बनाऊंगा। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्यनिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री बनाऊंगा।